जल अभिषेक पीछे दिखाने का प्रयास करें। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, गातरंग रमणी जजटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगम। कहते हैं आपसे व्रत शिव जी के लिए। शिव जी के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे वर के लिए भी रहा जाता है, क्या कुछ आपका विचार है इस बार? हमारा तो है। अच्छा, ये चीज मैंने सुना है चर्चाओं में कि जो कन्याएं होती हैं एक अच्छे वर के लिए होती है, तो आपका क्या कुछ है ऐसा विचार? कन्याएं तो कन्याएं होती, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कन्याएं तो कन्याएं ही। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ। आज साथियों मौजूदगी हमारी भंगेल में है, भंगेल नोएडा में मौजूदगी है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि शिव मंदिर, जो मैं शिव मंदिर आप सबको कई बार दृश्य दिखा चुका हूँ, उसी दृश्य पे आज महाशिवरात्रि के दिन कितनी यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं जो कि जल चढ़ाने के लिए। उस मंदिर को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। आप पहले यहाँ पर आगे आइए, दिखाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, जो कितनी भीड़ है, पीछे लाइनें लगानी पड़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, पीछे इधर आप देखेंगे तमाम पीछे तक जितने हैं श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य यही चीज़ें हैं, लोगों की श्रद्धा है। और आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर तमाम भक्तगण जल चढ़ाने के लिए पहुँचे हैं। आइए मैं मंदिर का अंदर का मैं व्यू दिखाऊंगा, उसके पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि यहाँ पर तमाम भक्तगण जो कि यहाँ पर आए हैं जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर, और मैं तमाम भक्तगण से भी बात करूंगा, महाशिवरात्रि के बारे में भी चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे भीड़ दिखा दीजिए, जो व्यू है वो चीज़ें दिखा दीजिए। पीछे तक लंबी लंबी लाइनों की कतारें, और उसके साथ साथ आप पीछे इधर देखें। आइए कैमरामैन से कहूँगा आगे आने का प्रयास करें और इधर दिखाने का प्रयास करें, तो इधर पीछे तक लंबी लंबी लाइनें, जो कि यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ, जो कि मंदिर का व्यू आप सबको दिखा चुका हूँ। आप सबकी कई बार से डिमांड भी थी कि वहाँ पर जरूर एक बार जाया जाए और दिखाने का प्रयास किया जाए, वो चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। और महाशिवरात्रि आज है और उसके बाद तमाम भक्तगण यहाँ पर जो कि यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं मंदिर पे। जैसे बताया जाता है कि भंगेल का शिव मंदिर जो है बहुत फेमस मंदिर, फेमस का मतलब ये चीज़, यहाँ पे तमाम भक्तगण आते हैं। आइए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, यहाँ की भंगेल के जो पुलिस चौकी है, जो प्रशासन है, वो भी पूरा सहयोग कर रहा है यहाँ पर, ताकि अंदर जाने का कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि एक तरफ से भीड़ जा रही है, भीड़ का मतलब ये चीज़ है कि जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं अंदर में, और उसके बाद एक तरफ से निकालना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना होने चाहिए। पूरी व्यवस्था की बात किया जाए, पूरी व्यवस्था भी यहाँ पे है अनेक सुविधाओं के साथ। और तमाम देख रहे हैं बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर लाइनों के कतारों में लगे हैं। आप पीछे तक दिखाइए, एक बार उठा के पीछे तक दिखाइए, थोड़ा जूम कर दीजिए, पीछे तक की कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है जी। सवाल मेरा ये चीज़ है, ये जो महाशिवरात्रि है इतना अहम क्यों है? शिवरात्रि अनादिकाल से होते आ रहा है। शिवरात्रि के दिन हमारे ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए ये शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और हमारे देश में विशिष्ट करके शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, सरस्वती पूजा है, महाकाली पूजन, सरस्वती पूजन, लक्ष्मी पूजन। सरस्वती पूजन हमारा बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन दीपावली के रूप में मनाते हैं, महाकाली पूजन नवरात्र के रूप में मनाते हैं, और शिवरात्रि के रूप में आज के दिन मनाते हैं जी। शिव की अनेकों गणना है। आज महाशिवरात्रि पे जो शिव की इतना अहम, ऐसे तो जैसे सावन का सोमवार भी होता है और तमाम चीज़ें व्रत रहते हैं, लेकिन आज का व्रत रहते हैं तमाम लोग और तमाम कन्याएं और तमाम भाई भी हमारे रहते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ विचार है आपका? देखिए, ज्योतिर्लिंग बहुत सारे हैं, महाकाल, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हमारे ये विश्वेश्वर महादेव हैं, विश्व के नाथ है, सारे संसार के मालिक हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी,
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। संसार में त्रिभुवन में कौन नहीं जानता है, सब जय जयकार बालक वृद्ध जितने भी हैं। महामृत्युंजय भगवान हैं, मृत्यु पर भी जिनका विजय प्राप्त है। महाकाल भगवान हैं, जो समय पर भी इनका विजय प्राप्त है। इसलिए भगवान शिव जी भोलेनाथ के रूप में हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए लोग मानते हैं। और भूत भावन शंकर जी हैं, इनकी तो बात ही कुछ है। इनका हमारे पास वर्णन करने का शब्द नहीं है कि मैं इनका वर्णन कर सकूं। बस मैं इतना ही जानता हूं कि ये विश्वनाथ भगवान है, सारे संसार के मालिक हैं जी। सवाल दूसरा मेरे चीज रहेगा कि आज के लोग तमाम लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत रहने का क्या मेन तात्पर्य है? व्रत इसलिए रहा जाता है, हमारा शरीर जो है न्यूट्रल रहे, कुचेष्टा में ना जाए। शरीर जब भरपूर रहता है तो कुचेष्टा की ओर भी भागता है, तो शरीर मन हमारा कंट्रोल रहे, इसलिए व्रत रखा जाता है। इसीलिए कि व्रत रखने का मतलब है हम उतना ही चीज़ें खाते हैं जितने से कि हमारी शरीर का निर्वहन हो जाए। बस उससे क्या, हमारा मन शरीर सब कुछ कंट्रोल हो करके, जब कंट्रोल रहेगा तो हम भगवान का ध्यान पूजन साधना अच्छा करेंगे। एक सवाल और रहेगा आपसे। सवाल ये चीज़ है कि तमाम लोगों के मुंह से मैं ये चीज़ें सुना हूँ कि तमाम जो कन्याएं होती हैं वो एक अच्छे भर के लिए रहती है, क्या कुछ सच्चाइयाँ हैं? और उसके साथ साथ तमाम जो भाई होते हैं उनके एक ब्याह के लिए है, मतलब जैसे कुछ लोग जिनके विवाह नहीं होता उसके लिए व्रत रहते हैं, क्या कुछ इसमें सच्चाइयाँ हैं? पार्वती जी ने भी शिव जी को पाने के लिए व्रत किया, तपस्या किया, अखंड तपस्या किया, तो शिव जी को पाया। इसी क्रम में कन्याएं भी भगवान शिव जी का व्रत करती है, एक अच्छा वर पाने के लिए भगवान शिव जी की कृपा होती है, एक अच्छा वर प्राप्त होता है। हाँ, इसी तरह लड़कों का भी है, वो भी व्रत करते हैं एक अच्छी कन्या पाने के लिए। तो हमारे भोले बाबा की भी तो पार्वती जी एक कन्या के रूप में उनको प्राप्त हुई थी, पत्नी के रूप में, तो इसलिए व्रत रखा जाता है, इसलिए ये लोग रखते हैं। हाँ, व्रत रखेंगे, उपवास रखें, इससे योग ध्यान साधना करें, जिससे अपनी संस्कृति से जुड़ें, जिससे कि आज के बच्चे जो संस्कृति से हट करके बाहर जाकर चिलम पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ये सब से बचने के लिए ये संस्कृति से जुड़ें, तभी इनका जीवन एक अच्छा होना संभव है। कुछ तमाम युवा को मैंने ये चीज़ देखा है कि वो इस समय गांजा और तमाम ही गलत नशे में पड़ रहे हैं और अपने जो सनातन धर्म है उसको छोड़ के पीछे हटते हुए जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? और जब उनको कहा जाता है तो बोलते हैं हम शंकर जी के भक्त हैं, इस कारण हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं। और शंकर जी तो स्वयं करते थे, हम प्रसाद ले रहे हैं उनका थोड़ा सा। और विशेष करके महाशिवरात्रि हो और सावन का सोमवार हो, उस पर यूज करते हैं। देखिए, जहाँ तक शंकर जी का है तो ये नशापत्ती करने वालों से मेरा कहना है कि शंकर जी तो हलाल विष पी गए थे, नीलकंठ कहलाए, तो तुम भी जरा पी के देखो। वो सब फालतू की बात है कि शंकर जी चिलम पीते हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए है। संस्कृति में ऐसा कहीं जगह नहीं है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो युवा गलत जगह नशे में फंसते जा रहे हैं और अपने धर्म अपनी संस्कृति को नहीं जानना चाह रहे हैं? हमारा युवाओं से, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वो अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ें, जानें कि हमारा धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। धारणे धातु से धारण करने के अर्थ में जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म क्या कहता है? शास्त्र, वेद, पुराण, ऋषि मुनियों के द्वारा जो मार्गदर्शन कराया गया है, अध्यात्म चिंतन कराया गया है, उसका धारण करना चाहिए। जैसे शास्त्र में दिया गया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठ करके राम जी अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। हम सबको यही करना चाहिए, यही हमारा धर्म है, इसको धारण करो, यही धारण करने की जरूरत है। निशाचरों का कोई गांव नहीं होता है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी तेज आनो निश्चर सब प्राणी। जो माता को माता नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, गुरु को गुरु नहीं मानता, उल्टा कोई साधु वजह से सेवा करवाए, उसी को निशाचर। हे भवानी, पार्वती जी करें, हे भवानी तेज आनो निश्चर सब प्राणी। ऐसे प्राणी निशाचर होते हैं, निशाचरों का कोई गांव नहीं होता।
कुछ लोग ये कहते हैं मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं, उनके लिए क्या कुछ एक आध दो शब्द हैं? लोग तो ये भी कह रहे थे कि अयोध्या मंदिर बनने से क्या फायदा है, जरा इकोनॉमी देखिए, फूल वाले को फूल का काम मिल रहा है, मिट्टी वाले को मिट्टी का काम मिल रहा है? महाकुंभ में अभी इस समय बहुत ज्यादा सवाल उठे, तमाम लोगों ने सवाल उठाया कि वहाँ पे पाप धोने के लिए जा रहे हैं, जो पाप किए हैं वो धोने जा रहे हैं, हम तो पाप किए नहीं, हम जाएंगे नहीं। तो आप अपने मंदिर की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाकुंभ में जो तमाम भक्तगण, हालांकि तमाम लोग कहे तो अपने राजनीति की रोटियां सेके सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और स्नान किए, तो आपके हिसाब से क्या कुछ कहेंगे उसके विचार में? हमारा बस इतना ही कहना है कि योगी जी की दिव्य व्यवस्था थी, 50 से 60 करोड़ लोग स्नान किए। वो राजनीति करने वाले तो कुछ भी कहते हैं, उनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो तो राजनीति करते हैं, यहाँ सनातन को गालियां देते हैं, वहाँ जाके गंगा में नहाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये मेरा ये रहेगा कि आपसे यहाँ पर सुबह से लगभग कितनी भीड़ आ चुकी है? 4 बजे से यहाँ चालू हो गया, लगभग 10,000 से ज़्यादा जा चुके हैं, 10 से 15,000 लोग दर्शन कर चुके हैं अभी तक। अभी दोपहर 12 बजे तक लगभग 20 से 30,000, 40,000 भी हो सकते हैं। गंगा तरंग रमणी जजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाचाम गोचरमनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णु हरिसेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। पर जो तमाम भक्त आए हैं अपनी अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ किसी की श्रद्धा है जो कि इस मंदिर से चर्चा में चीज है पूर्ण होता है। तो आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पर जो तमाम भक्तगण यहाँ पर है, क्या कुछ प्रभु से श्रद्धा मांगी या फिर कहने का तात्पर्य मेरे ये चीज है कि क्या चीज शंकर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, उसके कारण शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? देखिए, भगवान शिव को तो ये कहा गया है शिव जी को कि शिव धारा जल प्रिया, भगवान शिव को जल गंगा जल मिला के चढ़ाइए बहुत प्रिय है। अभिषेक होगा, रात्रि को पूजन होगा, अभी यहाँ अभिषेक भी होगा और उसके बाद जो है दूध से अभिषेक होगा, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग कार्यों के लिए अभिषेक होता है। किसी को पुत्र चाहिए, सद्या पुत्र प्राप्त होती, पायसम चा विशेषनाथ हैं, किसी की बीमारी है उसको ठीक होने के लिए लिखे हैं कि जल में गंगा जल मिलाकर कुश डाल करके व्याधि शांता कुशोदकई, ऐसा करके अभिषेक करने से बीमारियां दूर होती है। किसी को लक्ष्मी चाहिए तो गन्ने के रस से करना चाहिए, स्त्रियायुक्षु रसेन चा, इसके द्वारा अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार की चीज़ों से अभिषेक होता है, जिसकी जैसी कामना होती उस प्रकार से यहाँ अभिषेक किया जाता है। और हमारे शिव जी, ये बहुत पुराना मंदिर है, सिद्ध पीठ है, एक तरह से हनुमान जी का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव हैं, विश्वेश्वर महादेव हैं। यहाँ जो भी हमने प्रैक्टिकल देखा है, पूजन करके गया है, कैंसर तक लोगों का ठीक हो चुका है। जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो बच्चे भी भगवान शिव जी से आके प्रार्थना किया, उनको बच्चे भी प्राप्त हुए। सबकी कामना सिद्ध होती है यहाँ पे। कहने का तात्पर्य ऐसी चीज है, शंकर जी 3 लोक स्वामी कहा जाते हैं और तीनों लोक के मालिक हैं, इस वजह से हर एक मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, हमारे सिद्ध हैं बिल्कुल नर्मदेश्वर भगवान जी। एक बार मैं आप सबको साथियों दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं आज महाशिवरात्रि के अवसर पर। आप पीछे दिखाइए कितना अद्भुत नज़ारा, कितना आनंद। और इसके साथ साथ मैं आगे से चल के दिखाने का प्रयास करूँगा क्या कुछ। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पीछे दिखाएंगे तमाम भक्तगण यहाँ पर आए हैं जो कि यहाँ पर, और इसके साथ पीछे आप देखेंगे तो लाइनें लगी हैं बड़ी बड़ी पीछे। अब इधर दिखाने का प्रयास करें और इसके साथ साथ पीछे आप वहाँ पे देखेंगे तो मैंने जैसे आपको साथियों दिखाया, मैंने आप सबको दिखाया कि पीछे वहाँ पर तमाम भक्तगण लंबी लंबी लाइनें में लगे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जल अभिषेक करें क्योंकि आज महाशिवरात्रि पे। और इसके साथ मैंने आपको बताया भी कि यहाँ के जो चौकी प्रभारी जी हैं, पुलिस प्रशासन की भी पूरा सहयोग और योगदान है यहाँ पर ताकि व्यवस्था बनी रहे। सुनीता, आज महाशिवरात्रि व्रत है आप? हाँ जी। किस लिए रहते हैं आप सब व्रत? शिव जी के लिए। शिव जी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे भर के लिए भी रहा जाता, क्या कुछ आपका विचार है इस बार? हमारा तो ऐसे ही है बस। क्या कुछ आपकी मांगे हैं और जो है मंदिर से पूर्ण हुई? मांग कुछ नहीं है, बस ऐसे ही व्रत रखा है। आपकी क्या कुछ मांगे हैं?
बस सब सही रहें, अच्छे से रहें, सब कुशल मंगल रहे, यही मांगा है शिव जी से। और कुछ प्रभु से कुछ विशेष आप मांग के जा रहे हैं मंदिर से? ऐसा कुछ विचार नहीं, बस यही है मेरे घर पर बस सही सलामत रहे, बस यही चाहते हैं हम। और साथियों हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि इसके पहले मैं आपको अंदर चलता हूँ, अंदर चलने के बाद भी दिखाने का प्रयास करूंगा और लोगों की बताते हैं कि इस मंदिर से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए मैं अंदर चलने का प्रयास करूंगा और मैं बात करने का प्रयास करूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पीछे मंदिर है और उसके बाद फिर यहाँ पर जल अभिषेक किया जा रहा है। जल अभिषेक करने के बाद अपने प्रतिमा दिखा दीजिए प्रभु की। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जल अभिषेक हो रहा है। जल अभिषेक होने के बाद फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। और पीछे हमारे देख सकते हैं कि बारी बारी से अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि बारी बारी से जो लाइनें में धीरे धीरे यहाँ पे बुलाया जाता कि क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ हो जाती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इस कारण व्यवस्था भी बनी रहे और सभी लोग यहाँ पर प्रभु के स्नान करें। आइए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। यहाँ से आप जल चढ़ा के जा रहे हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं हैं आज प्रभु से? बहुत मनोकामनाएं हैं, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जय जय महादेव। मैं यही पूछूंगा आपसे कि यहाँ पर बताते हैं कि आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण, क्या आपकी मनोकामनाएं थी जो पूर्ण हुई हैं? अभी तो मैं फिलहाल में पहली बार आई हूँ, मैं यहाँ पे भी पहली बार आई हूँ, बट मनोकामना मेरी बहुत सारी है, भगवान करे पूरी हो जाए। अच्छा, ये चीज़ मैंने सुना है चर्चाओं में कि जो कन्याएं होती हैं एक अच्छे वर के लिए होती है, तो आपका क्या कुछ है ऐसा विचार? कन्याएं तो कन्याएं होती, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कन्याएं तो कन्याएं ही। वो अच्छे। आप क्या मांग के जा रही हैं यहाँ से प्रभु से? मैं तो बहुत कुछ मांग के जा रही हूँ। ऐसा होता है कि हाँ जो मांगा जाता है वो बताया नहीं जाता, लेकिन नहीं। दूध से जल अभिषेक पीछे दिखाने का प्रयास करें। देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर मंदिर के अंदर में भीड़ ना होने पाए और व्यवस्था बनी रहे। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम भक्तगण हैं, जो कि व्यवस्था बनी रहे। पीछे तक लंबी लंबी लाइनें, जैसे मैंने बाहर से दिखाया, बाहर से दिखाने के बाद यहाँ पर भी तमाम जो भक्तगण आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, इसलिए व्यवस्था बनी रहे। बाकी जो मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो ज़्यादा शेयर करें। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सब क्या कहना चाहेंगे? महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व होता है ये क्यों इतना विशेष होता है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।